प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब से जीवन का हमें बोध होता है, उसी बोध से हम कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ जुटाने की प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर देते हैं। हम जब भी बच्चे होते हैं और जैसे ही जन्म और जीवन को समझने लगते हैं, तो हम कभी कुछ खिलौने प्राप्त करना चाहते हैं, कभी खेलना चाहते हैं, कभी हम टॉफ़ी चाहते हैं, कभी हम खेल के मैदान में दौड़ना चाहते हैं, कभी हम दोस्तों से मिलना चाह रहे होते हैं। तो इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, कुछ जुटाने की भावना का जन्म बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है और यह इच्छाएं धीरे धीरे बलवती हो जाती है। यानी कि एक इच्छा की पूर्ति के बाद में वह इच्छा खत्म हो जाती है और दूसरी इच्छा का जन्म होता है। अब इस बात को हम अगर छोटे बच्चों के रूप में समझे, तो एक छोटा सा बच्चा कुछ न कुछ खिलौना प्राप्त करना चाह रहा होता है। अब जैसे ही वो खिलौने को प्राप्त कर लेता है, तो खिलौने को पाने का भाव, खिलौने को प्राप्त करने का विचार उसके मासूम मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में वो कोई गोली प्राप्त करना चाहता है, कोई टॉफ़ी चाहता है या गेंद चाहता है। तो किसी न किसी रूप में बच्चा कभी इधर भागता है, बच्चा कभी उधर भागता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है और बच्चा जो भी चाहता है उसे उसके माता पिता दिलवाते हैं। तो यह इच्छाओं का जो ज्वार भाटा है या इच्छाओं का जो जन्म है, वो तभी प्रारंभ होता है जब हमें जन्म जीवन के जरिए इस संसार का बोध होने लगता है। और यह इच्छाएं समय के अनुरूप बदलती चली जाती है। इच्छाएं वो की वो है, इच्छाओं की जो मांग है वो बदलती चली जाती है। अब एक छोटा सा बच्चा कहीं पर नदी के किनारे गीली मिट्टी में खेल रहा है। अब वह उस रेत से अपने पाँव के जरिए उस रेत से कच्चा मकान बना रहा है। और कच्चा मकान बनाते वक्त वो इतना खुश है, इतना प्रसन्न है कि अतुलनीय आनंद से सरोबार होकर वो उस मकान को देखना चाहता है। वो ये बताना चाहता है, ये जताना चाहता है कि ये मकान मैंने बनाया, ये मकान मेरा है। उसकी खुशी उस मकान में है, भले ही वो कच्चा मकान हो। और जब भी कोई दूसरा बच्चा उसका मकान तोड़ देता है, तो वो शीशक सिसक कर रोने लगता है। वह बहुत पीड़ित होता है, दुखी होता है कि मैंने जिस सच्ची लगन से इस कच्चे मकान को मैंने बनाया है, यह मकान किसी ने तोड़ दिया है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब वो रेत से मकान बनाने की, खेलने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके बाद में उस कच्चे मकान के प्रति उसका कोई मोह, आसक्ति, लगाव या आकर्षण नहीं होता। समय वो का वो है, ब्रह्मांड की प्रक्रिया वो की वो है, रेत वो का वो है, खेत वो का वो है, नदी का किनारा वो का वो है, सब कुछ वो के वो है। लेकिन उम्र की अवस्था के साथ में मात्र मन का भाव बदल गया। और मन का भाव बदल जाने से, मन का विचार बदल जाने से क्या बदला? कार्य करने की प्रक्रिया बदली,
उसके प्रति मोह आसक्ति लगाव छूट गया। बड़े होने पर उस मकान के प्रति कोई मोह नहीं, ना कोई खिलौनों के प्रति मोह है, ना खेल के प्रति मोह है। तो उम्र की अवस्था के हिसाब से हमारे विचार, हमारी रुचि, हमारे शौक, हमारा कार्य बदल जाता है। ठीक इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से छोटा बच्चा रेत का कच्चा मकान बनाकर खुश होता है, ठीक उसी तरीके से हम जवान होकर बड़े मकान बनाकर जिसमें हम रहने लगते हैं, वो बंगले बनाकर, वो फ्लैट बनाकर, वो घर बनाकर, वो मकान बनाकर हम अपने आप को खुश, प्रसन्न या आनंदित महसूस करते हैं। तो समय की अवस्था के साथ में, उम्र की अवस्था के साथ में हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं भी बदलती है और हमारे कार्य करने का प्रक्रिया, कार्य के प्रति नज़रिया भी बदल जाता है। यही अवस्था जब बुढ़ापे में हम आते हैं, तब बुढ़ापे में हमारी अवस्था, हमारी सोच, हमारे विचार बदलते चले जाते हैं। बुढ़ापे में जब व्यक्ति के पास में शक्ति नहीं होती है, बीमारियां लग जाती हैं, कमज़ोर बन जाता है, रोगी बन जाता है, इसी देह में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बीमारियों का वो जब शिकार होने लगता है, तब उसे वास्तविक जीवन की असलियत और अहमियत समझ में आती है कि मैं ताउम्र जिस मोह माया के बाजार में दौड़ता रहा, भागता रहा, मैं धन, साधन, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को ही संसार मानता रहा, लेकिन यह तो मात्र मेरे जीवन जीने तक ही सीमित है। अब जब मौत मेरे सामने आ रही है तो मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। मैं ताउम्र परिवार के प्रति, व्यक्ति के प्रति, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, सबके प्रति चिपका रहा, सबके प्रति आसक्त रहा, मोह माया के बाजार में मैं सदैव लगा रहा। लेकिन ये तो सब क्या है? अगर मेरे पास में 10 लाख रुपया है तो भी मेरी मौत होगी, 10 करोड़ है तो भी मौत होगी, 10 खरब है तो भी मौत होगी, 10 अरब है तो भी मौत होगी। तो मौत से बच नहीं सकते। तब उसे जीवन की वास्तविक असलियत और अहमियत समझ में आती है कि हम ताउम्र दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन यह सारी तमाम चीज़ें जीवन को जीने तक ही विद्यमान थी। इन तमाम चीज़ों का जितना जो भी हमें उपयोग किया, वही चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धन, साधन, वस्तु, पदार्थ जो भी है, उससे हमें सुविधा जब से मिल सकती है, लेकिन हमें सुख चाहिए तो हमें आत्मसंतुष्ट बनना पड़ेगा। हमें खुशियाँ, प्रसन्नता की तलाश हमें अपने आप के अंदर करनी होगी, क्योंकि इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। हमारा जन्म और जीवन एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बात है। आगे हम किसी और नए विषय को लेकर आप सभी से चिंतन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।